मुसलमानों से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में 2 दिन की बैठक की। आज बैठक का दूसरा दिन था और कई बड़े प्रस्ताव आज पास किए गए। जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रस्ताव पास कर ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद राशिद आजमी साहब। देवबंद में चल रहा जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का सम्मेलन यूनिफॉर्म सिविल कोड, काशी ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के पास होने के साथ खत्म हुआ। आखिरी दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। मदनी ने कहा कि हमें पाकिस्तान चले जाने की बात करने वाले अच्छी तरह समझ लें कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। जमीयत की बैठक में फैसला लिया गया कि जमीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक आचार संहिता का विरोध करेगी। जमीयत की तरफ से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिकता संहिता को लागू करना इस्लाम में दखल देने जैसा होगा। समान नागरिकता संहिता कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की धारा 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। सत्तारूढ़ दल पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से इस कानून को लाने की बात कर रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जमीयत ने कहा कि मुद्दा जानबूझकर देश में अमन चैन खराब करने के लिए बनाया जा रहा है। कि ये मुद्दा जो है ये 2 हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। लाइट चल रहा है मेरा यार। और हमने बाबरी मस्जिद से जो कुछ सीखा है उसको सामने रखते हुए इस मुद्दे को सड़क पे ला करके दोनों कम्युनिटीज को उत्तेजित करके आपस में मत लड़ाइए। 1991 का एक्ट है, वो हमने किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप रिस्पेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जमीयत की 2 दिन की बैठक ठीक ऐसे वक्त हुई है जब काशी ज्ञान वापी मस्जिद का मसला सुर्खियों में है। उधर मथुरा ईदगाह से जुड़ा मामला भी कोर्ट में चला गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गर्मा गया है और उत्तराखंड सरकार ने तो इस पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी तक का गठन कर दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा देश की राजनीति को नए सिरे से गर्माते हुए दिखेगा। सोचिए कि अब तो समाज में अक्सर तमाम अल्पसंख्यक हिंदू जो चंद मुट्ठी भर में हैं, वो कह देते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। यही बात आज मदनी ने भी कही कि मौका था जो मुसलमान देश में रहते हैं उनके पास कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वो इस देश में रहे। इस बैठक में मदनी को समझाना पड़ा कि मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमें एक समाज के तौर पर पूछना चाहिए कि क्या ये नए भारत का निर्माण हो रहा है या फिर हम एक समाज के तौर पर पीछे जा रहे हैं। साफ तौर पर जमीयत ने कहा है कि जो भी मुसलमान विरोध करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। मुजफ्फरनगर में सहयोगी दिलशाद के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।